ओणम पर निबंध। भूमिका। भारत विविधता में एकता का देश है। भारत में तरह तरह की जातियां और लोग रहते हैं। इस देश की संस्कृति अपने आप में अलौकिक और अविस्मरणीय है। इसका वर्णन करते हम कभी नहीं थक सकते। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर दिन हर महीने कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। ओणम भी उन त्योहारों में से एक है। ओणम एक बहुत ही प्राचीन त्यौहार है जो बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम के साथ साथ चिंगम महीने में केरल में चावल की फसल का त्यौहार और वर्षा के फूल का त्यौहार मनाया जाता है। मलयाली और तमिल लोग अपने ओणम को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ओणम केरल का एक बहुत ही प्रमुख त्यौहार है। ओणम को चिंगम महीने में मनाया जाता है। ये मलयालम कैलेंडर का पहला महीना होता है। यह अगस्त से सितंबर के महीने में ही आता है। दूसरी सौर कैलेंडर में इसे सिम्भा महीना भी कहते हैं। तमिल कैलेंडर के अनुसार इसे अवनी महीना भी कहते हैं। जब थिरुवोणम नक्षत्र चिंगम महीने में आता है उस दिन ओणम का त्यौहार होता है। राजा महाबली की परीक्षा। महाबली प्रहलाद के पोते थे। प्रहलाद जी हिरण्यकश्यप असुर के बेटे थे, लेकिन फिर भी प्रहलाद विष्णु के भक्त थे। महाबली भी प्रहलाद की तरह भगवान विष्णु के भक्त थे। समय आगे बढ़ता गया और वे बड़े होते गए। उनका साम्राज्य स्वर्ग तक फैला हुआ था। इस बात से उनकी प्रजा बहुत खुश थी। देवी देवता भगवान विष्णु की अर्चना करने लगे। भगवान विष्णु ने वामन के वेश में उनके सामने गए। विष्णु जी ने 3 पग भूमि का दान मांगा था। राजा बलि इस बात को बहुत ही साधारण समझ रहे थे, लेकिन यह साधारण बात नहीं थी। जब राजा बलि ने 3 पग जमीन देने के लिए हामी भर दी तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप ले लिया। उन्होंने अपने एक पग से पूरी धरती को नापा, दूसरे पग से आकाश से लेकर तीसरे पग के लिए कुछ नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना शरीर अर्पित कर दिया। क्योंकि राजा बलि ने अपना सब कुछ दान कर दिया था तो वे धरती पर नहीं रह सकते थे। भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल लोक जाने के लिए कहा, लेकिन जाने से पहले भगवान विष्णु ने उनसे एक वरदान मांगने के लिए कहा था। राजा बलि गरीबों को बहुत दान देते थे। राजा बलि अपनी प्रजा से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने सालों में एक दिन धरती पर आकर अपनी प्रजा को देखने का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उनके इस वरदान को स्वीकार कर लिया। ऐसा माना जाता है कि श्रवण मास के श्रवण नक्षत्र में राजा बलि अपनी प्रजा को देखने के लिए खुद धरती पर आते हैं। मलयालम में श्रवण नक्षत्र को ओणम कहते हैं, इसलिए इस पर्व का नाम भी ओणम पड़ गया। तभी से इस त्यौहार को ओणम के नाम से मनाया जाने लगा। ओणम का महत्व। यह फसल उत्सव भी होता है। यह त्यौहार आमतौर पर अगस्त या फिर सितंबर के महीने में आता है। ओणम त्यौहार के दिन कई तरह के नृत्य प्रस्तुत करने की परंपरा है। इस दिन केरल का सबसे लोकप्रिय कथकली नृत्य का बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाता है। इस दिन औरतें सफ़ेद साड़ी पहनती हैं और बालों पर फूलों की बेड़ियों को सजाकर नृत्य करती हैं। ये सभी कार्यक्रम इस दिन व्यापक रूप से किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में सभी लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। ओणम का त्यौहार अपने साथ सुख समृद्धि, प्रेम, सौहार्द और परस्पर प्यार और सहयोग का संदेश लेकर आता है। ओणम त्यौहार के पीछे चाहे कोई भी कहानी हो, लेकिन यह बात तो स्पष्ट है कि यह हमारी संस्कृति का एक आईना है। यह हमारी भव्य विरासत का प्रतीक होता है। यह हमारे जीवन की ताजगी है। यह चाहे साल भर में एक बार आता है, लेकिन इस दिन में यह हमें ऐसे ताजगी देकर जाता है जो हमारे धमनियों में साल भर नएपन का संचार करती रहती है। पुराणों में ओणम के त्यौहार को राजा महाबली की याद में मनाया जाता है। ओणम का त्यौहार राजा महाबली से जुड़ा हुआ है। ओणम पर्व को राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। लोगों का मानना है कि इस दिन भगवान विष्णु अपने 5वें अवतार वामन के रूप में चिंगम मास के दिन धरती पर आकर राजा महाबली को पाताल लोक भेज देते हैं। ओणम त्यौहार सदियों से
चला आ रहा है। इस त्यौहार को राजा महाबली की उदारता और समृद्धि की याद में मनाया जाता है। इतिहास में ओणम। कुछ लोगों का मानना है कि ओणम त्यौहार का प्रारंभ संगम काल में हुआ था। ओणम के पर्व में संबंधित उल्लेखनीय कुलशेखरा पेरुमल के समय में किया जाते हैं। उन दिनों में ओणम त्यौहार पूरे महीने चलता है। ओणम को केरल में सबसे प्रमुख त्यौहार माना जाता है। ओणम त्यौहार फसलों की कटाई से संबंधित होता है। शहर में भी इस त्यौहार को बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओणम त्यौहार को मलयालम कैलेंडर के पहले महीने चिंगम के शुरू में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार 4 से 10 दिन चलता है। ओणम के 10 दिन। ओणम त्यौहार को 10 दिन तक मनाया जाता है। इसमें पहला और 10वां दिन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। केरल के सभी लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। पहला दिन। इस दिन राजा महाबली जी पाताल से केरल जाने की तैयारी करते हैं। इस दिन से ही ओणम त्यौहार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ओणम के दिन के लिए घर की सफाई होनी शुरू हो जाती है। बाजार भी मुख्य रूप से सजने लग जाते हैं और चारों तरफ त्यौहार का माहौल बन जाता है। दूसरा दिन चिंथीरा होता है। इस दिन फूलों का कालीन, जिसे पुक्कलम कहते हैं, बनना शुरू करते हैं। पुक्कलम को ओणम त्यौहार तक बनाया जाता है। ओणम त्यौहार के दिन पुक्कलम बनाने की प्रतियोगिता रखी जाती है। तीसरे दिन चौथी होती है। इस दिन पुक्कलम में 4 से 5 तरह के फूलों से अलग अगली परत बनती है। चौथे दिन विशाकम होता है। इस दिन से कई तरह की प्रतियोगिताएं होनी शुरू हो जाती हैं। पांचवें दिन आनिजनहम होता है। इस दिन नाव की दौड़ की तैयारियां की जाती हैं। छठा दिन त्रिकेता होता है। इस दिन से छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। 7वां दिन मूलम होता है। इस दिन मंदिरों में विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। 8वां दिन पूरादम होता है। इस दिन महाबली और वामन की मूर्तियां घर में स्थापित की जाती है। 9वां दिन उठाडोम होता है। इस दिन महाबली केरल राज्य में प्रवेश करते हैं। 10वां दिन थिरुवोनम होता है। इस दिन ओणम त्यौहार होता है। कैसे मनाया जाता है ओणम? ओणम को महाबली की वजह से मनाया जाता है। केरल प्रदेश पर राज्य करने वाले महान राजा महाबली था। माना जाता है कि महाबली महाप्रतापी, आदर्श, धर्मपरायण और सत्य पुरुष थे। माना जाता है कि उनके राज्य में सुख समृद्धि की बहुलता थी। उनके लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी कि वे अपनी प्रजा के लिए राजा नहीं भगवान बन चुके थे। राज्य में प्रत्येक जगह पर उनकी पूजा होने लगी। देवता इस बात को सहन न कर सके और देवराज इंद्र ने एक षड्यंत्र किया। देवराज इंद्र ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु वामन का वेश बनाकर महाबली के सामने आए और उन्हें वचन देने के लिए विवश कर लिया। उसके बाद उन्होंने उनसे केवल 3 पग जमीन मांगी। उन्हीं की याद में ओणम त्यौहार मनाया जाता है। ओणम त्यौहार के दिन पूरी जनता अपने राजा के इंतजार में अपने घरों को सजाती है। इस दिन चारों ओर खुशी का वातावरण छाया हुआ होता है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं और वंदनर वर लगाए जाते हैं। हर प्रकार से धरती को सजाया जाता है। रंगोली से धरती को सजाया जाता है और उस धरती पर भगवान विष्णु और राजा बलि की मूर्तियों को स्थापित की जाती है। दोनों की बहुत ही भव्य तरीके से पूजा की जाती है। सभी लोग नए कपड़े पहनते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के नृत्य पेश करते हैं। मंदिरों में बहुत ही भव्य प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं। बहुत से मनोरंजन के कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे नौका दौड़ और हाथियों का जुलूस। इन कार्यक्रमों को करने के पीछे लोगों का उद्देश्य होता है कि उनका राजा उन्हें खुश और प्रसन्न देख सके। इस दिन सभी लोग महाबली की याद में दिल खोलकर दान देते हैं। उपसंहार। ओणम के त्यौहार पर घरों और केरल को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। हर घर के सामने रंगोली बनाई जाती है। ओणम के त्यौहार को केरल की समृद्धि को व्यापक रूप से देखा जा सकता है। ओणम त्यौहार के दिन लोक नृत्य, खेल, सांप बोध की दौड़,
गाने, स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं। राजा महाबली लोगों के आदर्श थे, वे बहुत ही दानी थे। ओणम के दिन अमीर लोग गरीबों को दिल खोलकर दान करते हैं। ओणम के दिन लोग बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, जिसका पता लोगों के चेहरे पर देखकर लगाया जा सकता है। धन्यवाद।